हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी है स्त्री का घर। सुधा की शादी को 7 महीने से अधिक हो चुके थे। इस बीच वह 2-3 बार मायके हो आई थी। फिर भी नागेंद्र कह रहे थे कि जब याद आए तो कहना, मैं तुम्हें वहाँ कुछ और दिनों के लिए छोड़ आऊँगा। पर सुधा का मन अब मायके में नहीं लगता था। उसके बड़े भाई की शादी तय हो चुकी है। सुधा का जो कमरा हुआ करता था, जहाँ उसकी अलमारी, उसके कपड़े वगैरह होते थे, वह कमरा अब बैठक बना दिया गया था। वहाँ से उसका पलंग उठाकर छोटे भाई के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। उसकी अलमारी बड़े भैया के कमरे में रखवा दी गई थी। उसका अपना कमरा तो था ही नहीं अब वहाँ। जब वह मायके जाती तब उसे मंदिर वाले कमरे में लगे तख्त पर सोना पड़ता। उसका सामान वगैरह मम्मी पापा के रूप में रखना पड़ता। सब कुछ बदल चुका था अब वहाँ। उसे कुछ न कहकर भी यह बता दिया गया था कि अब वह घर सुधा का नहीं रहा। तो क्या ससुराल का यह घर सुधा का है? पता नहीं। सुनिए, मैं चाहती हूँ कि हम अपने कमरे और किचन की दीवारों के रंग बदल दें। दिवाली आ रही है। सुधा ने नागेंद्र से कहा। ठीक है, देखते हैं। कहते हुए नागेंद्र बाथरूम में घुस गए। सुधा कहना चाहती थी कि उसके बेडरूम में एक टीवी लगा देते। ड्राइंग रूम के टीवी में सास सारा दिन भक्ति कथा सुनती रहती हैं और शाम को ससुर जी न्यूज़ देखते हैं। उसका भी मन करता है, पर वह कहना तो यह भी चाहती थी कि पूजा घर अलग से बनवा दिया जाए। वह कमरा किसी और काम में आ जाएगा। गेस्ट रूम बनाना चाहती है वह उस कमरे को। वैसे भी पूजा घर मंदिर जैसा लगना चाहिए, बेडरूम जैसा नहीं। वह कमरा ठीक नहीं है। यह सोचते सोचते सुधा की आंख लग गई। अगले दिन नाश्ते के वक्त नागेंद्र अपनी माँ से कह रहे थे, माँ, दिवाली आने को है, घर की पोताई करवा लेनी चाहिए शायद। पोताई तो पिछले साल ही हुई थी, पैसा क्यों फिजूल में बहाना है? यदि पोताई करवानी है तो बस बाहर वाले बाथरूम और बाउंड्री वॉल ही करवा दो। वह पिछले साल ठीक से नहीं हो पाई थी। जी माँ, नागेंद्र ने चुपचाप हाँ कर दी। वक्त बीतता गया। सुधा को अब यह एहसास हो चुका था कि यह घर भी बस नाम के लिए ही उसका अपना है। उसके पति सिर्फ माँ की सुनते हैं। हद तो तब होती है जब कहीं घूमने जाने के लिए भी उन्हें सास ससुर से इजाज़त लेनी पड़ती है। सुधा को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि वह बस एक कठपुतली की तरह है, जिसकी अपनी कोई इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। वह मन महसूस कर रह जाती। नागेंद्र सुबह 9 बजे काम पर चले जाते और रात लगभग 8 या 9 बजे तक लौटते। वह सारा दिन अकेली रहती, फ़ोन चलाती रहती, पर फ़ोन भी कब तक चलाए। उसने तय किया कि कोई नौकरी करेगी। नागेंद्र से इस बात के बारे में बात की। उन्होंने वही कहा, ठीक है, देखते हैं। और फिर क्या, सासू माँ ने यही कहा, बहू को नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? तुम इतना कमा क्यों रहे हो आखिर? मेरे ख्याल से तो शादी को काफ़ी दिन हो गए हैं। तुम लोग अब अपने परिवार बढ़ाने की सोचो। घर पर एक बच्चा आ जाएगा तो सबका मन लगा रहेगा और बहू का समय भी कट जाएगा। रात को सुधा नागेंद्र से कहती है, चाहे कुछ भी हो, मुझे नौकरी करनी है। मैं इस तरह और नहीं रह सकती। दम घुटता है मेरा। सारा दिन घर पर पड़े रहो। तो तुम माँ के साथ रहा करो न, उनके साथ घूमा जाया करो। और अपने ही घर में किसी का दम घुटता है क्या? कौन सा अपना घर? मेरे मन का होता क्या है आखिर इस घर में? पागलों जैसी बातें मत करो। यह सब कुछ तुम्हारा ही तो है। नागेंद्र ने प्यार से कहा। अच्छा, मेरा है। मुझे अपने बेडरूम में टीवी चाहिए, ला दो मुझे। और हाँ, मुझे इस वाले दीवार का रंग पसंद नहीं, कल ही पेंटर बुलवा कर चेंज कराइए। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो?
हाल में इतना बड़ा टीवी लगा है और क्या बुराई है इस दीवार के रंग में। मुझे यह रंग पसंद नहीं। और टीवी दिन भर मम्मी पापा देखते हैं, या तो भागवत या न्यूज़। मैं अपने मन का कुछ नहीं देख पाती। अरे तो भागवत और न्यूज़ देखने में क्या बुराई है। वैसे भी तुम्हें भी भागवत सुननी ही चाहिए। इससे तुम अपने बच्चे को भी अच्छी शिक्षा दे सकोगी। बस ये कह दीजिए न कि मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं चल सकती। एक और टीवी लाने की परमिशन आपकी माँ नहीं देंगी आपको। मालकिन जो ठहरी वो इस घर की। सुधा रुआंसी होती हुई बोली, फालतू बात मत करो तुम। माँ है वो मेरी, और हाँ, वो है इस घर की मालकिन। जब तक वो जिंदा है वही मालकिन रहेगी। उनके बाद भले जो चाहे कर लेना, कोई कुछ नहीं कहेगा तुमसे। नागिन का चेहरा गुस्से से तमतमा गया था। ऊंची आवाज सुनकर सास ससुर कमरे में दौड़े चले आए। क्या हुआ, क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं पापा, आप लोग अपने रूम में जाइए, सब ठीक है। जो भी हो, तुम लोग झगड़ा मत करो। जो भी बात है शांति से सुलझाओ, और अगर कुछ है तो बताओ। नहीं माँ, कोई बात नहीं है, आप लोग अपने कमरे में जाइए, यहाँ सब ठीक है। नागेंद्र ने उन्हें भरोसा दिलाया। रिश्तों के मायाजाल में फंसी हुई स्त्री यह कभी नहीं समझ पाती कि उसका घर कहाँ है, उसका अस्तित्व कहाँ है। बहुत कोशिशों के बावजूद भी जब वह स्वयं के लिए कुछ भी हासिल नहीं कर पाती, तब वह यही समझ लेती है कि शायद वह स्वयं ही गलत है, या कहीं न कहीं उसके इर्द गिर्द मौजूद लोग भी उसे इस बात का यकीन दिला देते हैं कि गलती उसकी अपनी है। उसकी सभी इच्छाएं दरअसल उसकी बचकानी सोच मात्र है। उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वह गलती कर रही है, वह गलत है, गलत है, गलत है। आज सुधा 2 बच्चों की माँ है। नागेंद्र एक दिन कह रहे थे कि उन्होंने एक अच्छी जमीन देखी है जिसे वह खरीदने का इरादा रखते हैं। सुनो, तुम्हारे लिए सोने का हार लाने को कहा था मैंने, पर अब सोचता हूँ कि तुम्हारे नाम पर वह जमीन खरीद लूँ। तुम क्या कहती हो? जैसा आप ठीक समझो। सुधा को समझ नहीं आता कि वह मायूस हो या खुश, बस हामी भर देती है। नागिन ने 4 साल पहले उसे एक सोने का हार दिलाने का वायदा किया था, पर जमीन तो उससे भी कीमती है। वह भी उसके नाम की जमीन होगी। क्या वाकई? अगले दिन वे दोनों जमीन देखने जाते हैं। सुधा वाकई बहुत खुश है। जीवन में पहली बार उसके अपने नाम पर जमीन का एक टुकड़ा लिखा जाएगा, और वह उस घर पर जो घर बनेगा वह उसके नाम पर रहेगा। मतलब उसका अपना घर। जमीन की डील फाइनल हो जाती है। एक शाम नागेंद्र घर वापस आकर कहते हैं, बधाई हो, वह कॉलोनी के पास वाली जमीन अब हमारी हुई। पेमेंट पूरा कर दिया मैंने, कागज भी बनवा कर ले आया। क्या वाकई? सुधा खुशी से चहक उठी। अच्छा, मुझे कहीं दस्तखत करना है क्या? सुधा ने पूछा। नहीं मेरी जान, मैंने कर दिया है। दरअसल तुम्हारा आधार कार्ड तो था नहीं मेरे पास, वरना जमीन तुम्हारे नाम ही करवाने वाला था, पर हो नहीं सका। और फिर तुम्हारे दस्तखत लेने के लिए तुम्हें लेने घर आना पड़ता, इसीलिए मैंने अपने नाम ही करवा ली वो जमीन। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा हो या मेरा, है ना? नागेंद्र ने कपड़े बदलते हुए कहा। सुधा को कुछ पलों के लिए सांप सूंघ गया हो जैसे। क्या वाकई यह सब सच में हो रहा है? क्या उसकी भावनाओं की यही औकात है? क्या अपने खुद के घर की कल्पना करना गलत है? उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। क्या वह स्वार्थी है, या क्या वह लालची है? क्या एक स्त्री को इस तरह की इच्छा पालनी चाहिए, या ऐसा करते हुए उसे शर्म आनी चाहिए? आधार कार्ड नहीं था, दस्तखत के लिए उसे लेने आना, घर आना पड़ता। क्या यह बहाना काफी था? इतना काफी, इतना बड़ा कदम उठाया।
सुधा वैसे तो हमेशा से ही खुद को ठगा हुआ महसूस करती थी, पर आज तो लगा मानो किसी ने गाल पर धोखे का तमाचा जड़ दिया हो। अब उसका सब्र जवाब दे चुका था, नहीं, अब और नहीं। ये सब के सब स्वार्थी हैं, कपटी भी हैं। अब वह बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अब की बार शायद वह नहीं रहेगी इस दुनिया में। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। 2 बच्चों की जिम्मेदारी, जाए भी तो कहाँ जाए आखिर। उसने ठान लिया, इन्हीं कपटी लोगों के बीच रहेगी, पर खुद को काबिल बनाएगी। वह खूब पढ़ेगी, सरकारी नौकरी हासिल करेगी और एक दिन अपने मेहनत के पैसों से अपना खुद का घर बनाएगी। हाँ, औरत का भी घर होता है, उसका अपना घर, बशर्ते वह घर उस औरत ने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया हो। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।